नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका व्यास क्लासेस की YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम डे 5 पर 17.2 को आगे बढ़ाएंगे और कुछ भी आगे बढ़े उससे पहले मां शारदी के नाम के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। प्यारे बच्चों, मैं आपको बात इसलिए लिख के बता रहा हूं कि कल जब मैं कुछ सवाल करवा रहा था जिसमें मैंने पूरी भाषा लिखी थी और ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि भाषा को जितना शॉर्ट करें किया जाए, परंतु एग्जामिनर अच्छी भाषा के लिए उसके अंदर अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर, इसलिए भाषा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप भी कोई भी शॉर्टकट ना लगाएं, पूरा जो सवाल है तरीके से उसको करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। कल हमने 17.2 का उदाहरण 1 किया था और उस पैटर्न पर बहुत से सवाल हैं, होमवर्क भी आपको ज्यादा मिला था, तो उसी पैटर्न पर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। एक और सवाल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन 4 आज करना चाहूंगा, ये भी पॉइंट से संबंधित ही है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी करवा दिया जाए। तो अब हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। चूंकि सवाल को मैंने सेट करके पहले से रख लिया है, 0.1 पर 7 है, 0.3 पर 8 है, 0.5 पर 10 है, 0.7 पर 15, 0.89 पर 10। तो हम चूंकि हमें पता है कि x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यहां fx निकालेंगे हम 0.1 की साथ से। मैंने कल भी कहा था कि मैं सवाल इस प्रकार से कराऊंगा कि अंतिम बच्चा जिसको मैथ में बहुत दिक्कत है वो भी इस बात को इसी पे बोर्ड पर समझ ले, उसको दोबारा से पूछना ना पड़े। तो 1 की 7 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, देखें आप आसानी से कभी भी पॉइंट की गुणा, कोई टेंशन ना करें, आप अंक के अंक से गुणा कर ले। 7 आ गया, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगा दिया, और चूंकि रुपए वाली जगह कुछ नहीं है तो हम सामान्यतः 0 लगा देते हैं। एक अच्छा व्यवहार है, इससे गलतियों की संभावना नहीं रहती। तो 0.7, 8 की 0.3 से गुणा की, एक और करके देख लें आप, 0.3 की 8 से 3 8 24, पीछे से 1 के बाद पॉइंट है लगा दिया हमने, 2.4 आ गया। 10 पंजे 50, पीछे से 1 के बाद पॉइंट, की जानबूझ के इस पर इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें जिससे क्या किसी भी गलती की संभावना ना रहे। 15 7 105, पीछे से 1 के बाद पॉइंट। यहां ये लास्ट वाला देखने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, हालांकि मैं इसको सीधा भी कर देता और कुछ बच्चे भी इसको सीधा कर लेते, पर फिर भी समझने के लिए सामान्यतः सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि आप तो अंक के अंक से गुणा कर लें। तो 10 × 89 है तो 890 हो गया, और पीछे से 2 के बाद लगाना तो 8.90। पॉइंट के बाद जो अगर 0 के बाद कोई संख्या नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखें पॉइंट यहाँ पर है 8.90, ये 0 लिखे तो लिखे, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इस बात को मैंने इसे दोबारा रखा है। तो ये आप 0 यहाँ लिख भी सकते हैं, और चाहे तो चूंकि 9 के बाद है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम हटा भी देंगे। 7 4 11, 11 5 16, 16 9 25, 2 2 4, 5 9, 8 17, 1 1 2, 27.5 ये सिग्मा fx है। अब आप सिग्मा f निकाल लें। 7 8 15, 5 20, 2 1 3 1 4 1 5, तो 27.5 बटा 50। पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। तो अब ये 275 बटा 500 हो गया है, 5 का भाग दे दें, 55 25, 2 5 55 25, और 5 का भाग गया तो 100। तो देखें 55 बटा 100
यहाँ बच्चों धीरे धीरे हमें ये सीखना होगा। 10th के लेवल की गणित हम कर रहे हैं कि अगर पीछे 100 है और अगर हम भाग दे रहे हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो सीधा 1 और 2 के बाद सीधा पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा के आगे कुछ नहीं है रुपए वाली जगह, तो 0.55 कर देंगे। चूंकि कोई भी प्रकार की इकाई नहीं दी हुई है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगर 5.532 हो और यहाँ 100 की गुणा हो जाए तो देखिए बच्चों, जब 100 की गुणा होती है तो 2 पॉइंट उधर खिसक जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है ना। इस लेवल की गणित हमें आनी चाहिए। और इसी प्रकार जब 553.2 में 100 का भाग जाएगा तो पॉइंट यहाँ है, 2 इधर खिसक जाएगा, तो ये 5.532 हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी बात है, पर फिर भी मैं एक एक बात यहाँ लेकर चलूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब भी मैं सवाल करके इस तरफ होता हूँ, पूरा सवाल करके जानबूझ के इस तरफ होता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जब भी दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीनशॉट से देखकर इसको उतार सकेंगे, आपको जल्दबाजी नहीं रहेगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। बच्चों 17.2 का हम अब आगे बढ़ाते हैं। 17.2 एक्सरसाइज चल रही है, आप ध्यान दें। और कल हमने एक ही पैटर्न से काफी सवाल देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न है अज्ञात संख्या दी है, तो ऐसा प्रश्न 7 है और वैसा का वैसा व्यास प्रश्न ग्रुप में 8 है, यानी एक प्रश्न करेंगे तो 2 प्रश्न लगभग हमारे हल हो जाएंगे। आप देखिए नया सवाल, इसके अंदर अज्ञात संख्या p दे दी, जबकि समांतर माध्य इस बार दे दिया गया है, इसलिए लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा सवाल था और इसमें भी ऐसा था, ऐसे सवाल लगभग आ जाते हैं। तो हम देखेंगे, चूंकि समांतर माध्य दिया है, सबसे पहले हम सारणी को दोबारा से लिख लेंगे सेट करके। x f 3 6 5 8 7 15 9 p 11 8 13 4। और हमें पता है कि समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और बच्चों ये बात हमने पहले भी कही थी कि ये जो स्थिति है वो तब बनती है जब अवर्गीकृत, कल हमने बात अच्छे से समझ ली थी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। वो तो हम ये सूत्र लगाएंगे। तो यहां fx होगा 3 × 6 18, 5 × 8 40, 7 × 15 15 7 105। देखो इकाई के नीचे इकाई लगाई है ताकि सुविधा है। 9 × p यहां हमें समझना पड़ेगा। 9 × p इसको जानबूझ के मैं गोले में कर रहा हूं क्योंकि ये एक बीजगणितीय संख्या बन गई। ये बात हमें ध्यान देने की है कि अगर 4 + 3x है तो 4 + 3 नहीं किया जा सकता, ये 3x अलग रहेगा। तो अगर 4 + p है या 3p है तो ये 3p है वो इसके साथ नहीं जुड़ सकता है, इसलिए इसको अलग ही रखेंगे ताकि गलती की संभावना न रहे। 11 × 8 88, 13 × 4 52। यहां हमें सिग्मा fx निकालना है, सिग्मा fx निकालेंगे हम। देखो बेटा, मैं आप सबको सवाल उसी तरह से कराऊंगा जिसको चौथी का बच्चा हो, अंतिम वो बच्चा जिसको नहीं समझ आए उसको भी समझ आ रहा है। जोड़ते समय 18 40 105, जानबूझ करके मैं 9p नहीं लिखूंगा क्योंकि बीजगणितीय संख्या है। सामान्यतः बच्चे गलती में 9 को जोड़ देते हैं और p को अलग माना, ऐसा नहीं है। 9p पूरा का पूरा बीजगणितीय व्यंजक है, इसको कहीं भी जोड़ा नहीं जा सकता, इसको अलग ही कर देंगे। 88 52 ये स्थिति हमारी बन रही है। 8 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, 2 3 4 7 8 15 5 20, 2 3 303 आ गया। ये तो 303 तो बीजगणितीय
देखें प्लस 9p और है, 9p तो आपको पता है 9 इसमें जोड़ नहीं सकता है, तो 9p पूरा पूरा बीजगणितीय व्यंजक है, तो 303 प्लस 9p लिखना पड़ेगा। यहाँ बात गौर करें बेटा, 9p जो है इसको मैंने जानबूझ के अलग ही कर दिया, बाकी सब पद जोड़ दिए तो 303 आया। 303 के अंदर हमने 9p प्लस ये रह गया था, इसको जोड़ दिया। अभी यहाँ लिखा हो कि 7 प्लस 3 प्लस x लिखा हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 प्लस x लिखेंगे, है ना, x तो अलग ही रहेगा। इसी प्रकार बाकी सब जुड़ गए, प्लस 9p है तो अलग से रहेगा। अब देखें सिग्मा f, अब पहले से मैं इस पे गोला लगा रहा हूं ताकि कोई गलती की संभावना ना रहे, बार बार कुछ बच्चे इसको गलती को कर देते हैं। अब बाकी जितने भी पद हैं उनको हम आसानी से जोड़ लेंगे, तो ये समझने के लिए कार्य है, यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 6 8 15 8 4 14 5 19 19 8 27 4 31 4 41 हो गया। तो 41 प्लस गौर करें, ये भी प्लस ही है, सारे प्लस ही तो करने हैं, ये भी प्लस ही है, 41 प्लस p हो गया यहाँ पर। गौर करें कि अगर 6 प्लस 8 प्लस p लिखा हो तो 6 8 14 हो गया, प्लस p तो अपनी जगह रहेगी, उसको लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है। सबको जोड़ लिया और प्लस p अलग है, प्लस लगा दिया, बाकी सबको जोड़ लिया, 9p अलग है तो अलग से लगा दिया। ये सिग्मा fx बटा सिग्मा f है। अब यहाँ मान लगा देंगे, 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p। अब देखें, आपको समझाने के लिए इसको दोबारा से ऊपर लिख दिया गया है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार हमें पता है, बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो, इस बार हमें माध्य दिया हुआ है, अज्ञात संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ 7.5 लिखेंगे सबसे पहले। और सिग्मा एफ एक्स आया 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p। ठीक है, तो अब 7.5 41 प्लस p इक्वल टू 303 प्लस 9p। तो अब आप देखें यहां पर गुणा करनी पड़ेगी आपके सामने, जैसे कोई फोर्थ के बच्चे के लिए गुणा सिखाई जाती है, मैं आपको पूरी गुणा करके बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो आप अच्छे से समझ लें, समझ के ही सवाल को हल करना है। तो 5 का 5 5 चौक 20, 7 का 7 7 चौक 28, 5 7 8 2 10 1, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है, 307.5 आ गई। तो हमने लिखा है यहां पर 307.5 प्लस 7.5p इक्वल टू 7.5 किससे भी गुणा होगी, 7.5 किससे भी गुणा होगी, वो बराबर आ गया 303 प्लस 9p। यहां हम सवाल आगे हल करेंगे। देखिए बच्चों, एक बार फिर से बराबर के दोनों पद हल हो रहे हैं, दोनों तरफ हो रहा है, यानी एक समीकरण के रूप में इसको यूज ले रहे हैं, तो मैं इसको कभी ना लगाऊं तो आप उसको ना भूलें, क्योंकि सवाल रनिंग सवाल में कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात समझा चुका हूं, आप लोगों को हर हाल में याद अच्छी लगाना है जिससे आपकी आदत सही बनी है। अब यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजक एक तरफ होंगे और अंकगणितीय दूसरी तरफ, ये अंकगणितीय व्यंजक है और ये अंकगणितीय है, तो पक्षांतर होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 7.5p मान लेते हैं, हम इसको इधर ले लेते हैं, 9p उस तरफ है, 9p इस तरफ आएगा, माइनस का 9p इक्वल टू अंकगणितीय व्यंजक ये रहा 303 और ये उधर चला जाएगा 307.5। आपको पता है घटता तो हमेशा बड़े में से ही छोटा है, तो हमें आराम से इसको घटाना है। यहाँ पर 307.5 में से 303 लिखा है, पैसे नहीं है तो यहाँ 0 कर लें, एक बार आराम से घटा लें 4.5। परंतु यहाँ एक खास बात देखने वाली है कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है,
तो हमें पता है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो इस पर चिन्ह है वो माइनस का आएगा, माइनस का 4.5। इधर 7.5 माइनस 9p, इसमें भी ये बात है, तो 9p यानी 7.5 p को हम बाद में लगा लेंगे, या समझ ले इसको, 7.5 p है और ये 9 का मतलब ऐसे कुछ नहीं लिखे तो 9.0 कर लेंगे। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए 1। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहां पर माइनस लगेगा, माइनस का 1.5p, क्योंकि बीच में विभजक थे इसलिए p लगाना होगा। तो 9p माइनस 7.5p, बड़ी में से छोटी घटेगी, घटा दिया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए यहां माइनस लगेगा। अब अगर मुझे यहां याद लगाते रहे बच्चों, p का मान जब मैं निकालूंगा तो माइनस का 4.5 बटा 1.5। समझाने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर की तरफ 10 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास 45 बटा। बच्चों गौर करें, p का मान निकालेंगे तो माइनस का 4.5 बटा माइनस का 1.5 होगा। अब चूंकि माइनस माइनस लग चुके हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए हैं, प्लस मान लो आप, और पॉइंट से हटाया तो नीचे पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर पॉइंट आ गया 15, तो पॉइंट हट चुका है 45 बटा 15, और 45 बटा 15 होता है 3। गौर करें ये दोनों तरफ माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 45 बटा 15, 15 की 45। इस बात पर फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 17.2 आपको जैसा पता है कि प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली हम 17.2 करेंगे। इसमें हमने अभी अभी अज्ञात संख्या जी का एक पैटर्न प्रश्न नंबर 7 किया। इसी पैटर्न में प्रश्न नंबर 8 है जिसमें 2 अज्ञात संख्याएं दी हुई है और दोनों ज्ञात करनी है। तो ये सवाल भी चूंकि थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसको मैं ही करवा रहा हूं ताकि आपको करते टाइम दिक्कत ना आए। देखें, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो बारंबारता अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। अब आप देखें ये प्रश्न है, ये x और f 0.46 बारंबारता, एक चर के लिए अज्ञात है, 2 के लिए अज्ञात है, दो अज्ञात है, 3 के लिए 25, 4 के लिए 10, 5 के लिए 5, और इस बार अज्ञात बारंबारताएं तो नहीं दी परंतु f का मान यानी सिग्मा f है इन्होंने खुद ने ही दे दिया 200। तो एक एडवांटेज है ताकि ये समीकरण बन सके। तो दूसरा क्लू इसमें हमें ये मिला कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.4 है, इसका मतलब माध्य भी दे रखा है। और इस प्रकार के सवाल कैसे हल होंगे, देखिए डायरेक्ट हल नहीं होगा। सबसे पहले हम इस प्रकार के सवाल के लिए सारणी बना लेते हैं। जीरो 46 सारणी दोबारा इसलिए बना रहे ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रश्न क्या था उसमें हमने क्या क्या माना गया है। ये दिया है, ये ध्यान रखें आप। इस बार योग मैंने नहीं किया है, ये योग यहां पर दिया हुआ है, इसको सिर्फ मैंने लिखा है। इस प्रकार का जब सवाल हो पाएगा, हम यहां सवाल कर रहे हैं, माना प्रथम अज्ञात बारंबारता L1, इसको हमने सुविधा के लिए मान लिया L1। गौर करें, फिर
द्वितीय, चूंकि दो अज्ञात बारंबारताएं हैं, अज्ञात बारंबारता L2, गौर करें यहां पर, यहां जगह खाली है, यहां लिख रहा हूं मैं L2। अब हमें सवाल को हल करना है, तो चूंकि कुल तो हमें दे दिया, जबकि ये दो चीजें हमें दी भी नहीं है, दो अज्ञात पद दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहां पर प्रश्नानुसार बारंबारताओं का योग यानी कि सिग्मा एफ बराबर 200 दे दिया, 200। तो बारंबारताएं क्या है देखें, 46 प्लस L1 प्लस L2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 200, ये स्थिति है। यहां आप फिर गौर करें, मैं जानबूझ के इसमें गोला लगा रहा हूं, आप ध्यान रखें इसको नहीं जोड़ा जा सकता है L1 प्लस L2 को। इसके अलावा जितने भी पद हैं वो अंक गणित इनको जोड़ लिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको अलग से यहां जोड़ के बता देता हूं। 46 25 10 और 5 5 5 10 से 16, 1 4 5 2 7 1 8, 86 प्लस L1 प्लस L2 इक्वल टू 200, ये स्थिति है। पर यहां अगर मुझे L1 प्लस L2 चूंकि अज्ञात है निकालना होगा, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू 200 माइनस 86, ये हम घटा देंगे यहां पर, तो आ जाएगा ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 1, यानी कि हमारे पास अब पहली समीकरण आ गई L1 प्लस L2 बराबर 114, नंबर 1। इसी क्रम में चूंकि 1 किलो में दिया गया कि सिग्मा एफ हमें दे रखा है, साथ ही हमें समांतर माध्य भी दिया हुआ है, इसलिए सवाल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम fx निकाल लेते हैं। 46 की 0 से गुणा की तो 0 आएगा, आपको पता है 0 से की संख्या गुणा होती तो 0 आता है। 1 की L1 से गुणा की L1, 2 की L2 से गुणा की 2L2, 3 की 25 से गुणा की 75, 4 की 10 से गुणा की 40, 5 की 5 से की 25। यहाँ गौर करें, इनको मैं जानबूझ के पहले गोले लगा देता हूँ ताकि आप इनको जोड़ में ना शामिल करें। कई बार कुछ बच्चे इस 2 को जोड़ में शामिल कर देते हैं, जबकि बीजगणितीय पद इसको अपने को हाथ ही नहीं लगाना है। अब जो बाकी संख्याएं बचे वो अलग जुड़ेगी और ये संख्याएं अलग जुड़ेंगी। अब देखें 75 अंगणित पद है, 40 है, 25 है, ऊपर 0 भी लिखा है, कोई फायदा नहीं लिखने का, फिर भी लिख देता हूं। 5 5 10, 1 7 8 4 12 2 14, 140 आ गया, यानी कि सिग्मा एफएक्स अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर। सिग्मा एफएक्स बराबर देखें, सबसे पहले तो 140 प्लस L1 भी नहीं जोड़ा जा सकता इसमें और 2L2 भी नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसको ऐसे चीज लिखना पड़ेगा। सिग्मा एफएक्स को हमने निकाला तो 140 के साथ प्लस L1 प्लस 2L2 आ गया। परंतु अब हम प्रश्नानुसार क्या करें देखें, हो सकता है जगह कम हो तो मुझे इस प्रश्न को अब थोड़ा मिटाना पड़े। प्रश्नानुसार एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, स्टिल हो जाता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ले सकें, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। आप इस पे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नानुसार देखें, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और गौर करें, बंटन का माध्य 1.4 है, ये हमें दिया हुआ है। ये जो चीज है ये हमें दे रखी है इस बार, तो 1.4
4 6 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स भी हमने निकाल रखा है, देखिए आप भी निकाला था हमने 140 प्लस L1 प्लस 2L1 2L2 140 प्लस L1 प्लस 2L2 बटा सिग्मा एफ हमें पहले से दे रखा था, ये लिखा हुआ पड़ा, ये तो बेटा सिग्मा एफ है, ये इस बार हमें दे रखा था। तो सिग्मा एफ आप इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा, सिग्मा एफ आया 200। सामान्यतः हर बार हमें सिग्मा एफ जोड़कर निकालना होता है, परंतु ये संख्या ज्ञात है और सिग्मा एफ हमें दे रखा है, तो दे रखा है इसलिए हमने इसको सीधा ही लगा दिया। और करें 140 है। अब ऐसी स्थिति में वज्र गुना हो जाएगी। अब तो 1.46 इंटू 200 इक्वल टू 140 प्लस L1 प्लस 2L2। अब मैं बोर्ड में कुछ चीजें हटाऊंगा, आप इसको आराम से उतार लें और स्क्रीनशॉट पे ले लें ताकि सवाल में आगे दिक्कत ना आए। आगे इस पैटर्न को मैं यहां करना चाहूंगा, क्योंकि ये वाली बात मैंने सारी समझा दी थी और आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अब आप देखें यहां पर कि 1.46 से 200 की गुना करनी है, तो 200 की गुना करनी है 1.46 इंटू 200 करना है। मैं हर बात करवाऊंगा आपसे। 2 6 12 1 2 4 8 1 9 2 पीछे 2 0 पीछे से 2 के बढ़ पाएंगे, तो 292 292। तो यहां लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में 292, इसकी दोनों की गुना होगी आपस में बराबर 140 प्लस L1 प्लस L2। अब चूंकि ये बीजगणितीय व्यंजक है, L2 2 है बेटा, L1 प्लस 2L2 है। ये देखें ये लिखा हुआ है L1 प्लस 2L2 है और ये 140 जो है इसको पक्षांतरण करके और हम इधर ला रहे हैं, तो 292 पड़ा है अपनी जगह पर, इन दोनों की गुणा करने पे आया 292। ये मैंने सुविधा के लिए यहां लिख दिया आपके लिए। इसके बाद 140 प्लस L1 प्लस 2L2 हो गया। अब पक्षांतरण करेंगे, बीजगणितीय पद एक तरफ, अंगगणितीय दूसरी तरफ, ये इस तरफ आएगा, तो जो पद इधर आएगा उसका चिन्ह चेंज होगा, तो एक माइनस का 140 हो गया बराबर L1 प्लस 2L2। इसको आप आराम से घटा लें, 2 9 में से 4 गया 5, 152 इक्वल टू L1 प्लस 2L2। इसको आपको पता है, क्योंकि कोई ऐसा सवाल हो अज्ञात पद निकाल दो, सामान्यतः हम इधर लिख सकते हैं और लिख करके इसको हल कर सकते हैं। तो हम समीकरण को सेट करके लिख लेते हैं, L1 प्लस 2L2 इक्वल टू 152। ये नंबर 2 बेटा गौर करें, ये एक समीकरण थी, L1 प्लस L2 बराबर 114 नंबर 1, और ये दूसरी समीकरण आ गई है L1 प्लस 2L2 इक्वल टू 152। हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, अगर हमें 2 चर दिए हुए हों तो ऐसी स्थिति में हम 3 विधियों से उनका मान निकाल सकते हैं। एक विधि में विलोपन विधि प्रतिस्थापन, विलोपन विधि योगात्मक विधि के रूप में निकाल सकते हैं। तीसरी विधि है वो वज्रगुणन विधि है। तो हम यहां पर विलोपन विधि को हल करना चाहते हैं। विलोपन विधि कैसे ही हल करेंगे, उसमें जो आंकड़े हैं वो दोनों तरफ के बराबर करके हल करते हैं, तो वो आसान विधि है, इसलिए हम इसको अपनाना चाहेंगे। देखिए दोबारा से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमने देखा L1 प्लस L2 इक्वल टू 114 नंबर 1, L1 प्लस 2L2 इक्वल टू 152 नंबर 2।
कक्षा 9 में हमने पढ़ा इस प्रकार का जो सवाल आ जाए, जब दो अचर पद हों तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि विलोपन विधि एक तो प्रतिस्थापन करके हल करते हैं, दूसरी विलोपन विधि है जिसमें दोनों तरफ के गुणांक एक समान करके हल करते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ के गुणांक एक समान करके हम हल करेंगे। देखें, ऐसी स्थिति को जब चिन्ह चेंज करने हो तो हम घटाने पर कहते हैं, तो यहां हम लिखेंगे घटाने पर। नीचे वाले जो पद हैं इनके घटाव हो जाएगा माइनस, ये विधि आसान है। इसका भी चिन्ह कुछ नहीं आगे, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, माइनस हो गया। इसका भी चिन्ह प्लस का है, माइनस हो गया। ये भी चिन्ह आगे कुछ नहीं लिखा, प्लस का है, माइनस हो गया। L1 प्लस और L1 माइनस आपस में कट गए। 2L1 ये माइनस का, L2 है वो प्लस का है, तो L2 आया कहीं का आया माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह कहीं का है माइनस का है। इक्वल टू यहां पे भी 114 की तुलना में 152 बड़ा है, तो हमें यहां पर घटा करके और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होगा। 12 में से 4 गया 8, 4 में से गया 3, तो ये आ गया 38, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस का 38। तो L2 इक्वल टू माइनस का 38, साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक ही है, माइनस का एक कह देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करके 38 लिख देंगे। तो L2 का मान हमारे पास आ गया 38। हमें अज्ञात पर दोनों निकालने थे, हमने L2 निकाल लिया, अब L1 निकालना है। तो समीकरण 1 जो हमने देखी, अगर इसमें L2 का मान रख दिया जाए जैसा कि हमने कक्षा 9 में सीखा था, और चूंकि मैं पूरी बात एक खोल के करवा रहा हूं इसलिए कक्षा 9 में सीखा या नहीं सीखा उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये हम विलोपन विधि कर रहे हैं जिसमें गुणांकों को समान करके और सवाल हल करना चाहते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 है L1 प्लस L2 इक्वल टू 114। L2 का मान 38 है, हम यहाँ 38 लगा लेंगे। L1 है अपनी जगह पर बराबर 114। L1 निकालेंगे 114 माइनस 38, आराम से घटा लें आप 114 में से 38 को। एक घटाओ मैं आपको करके बता रहा हूँ। 14 में से 8 गया 6, 10 में से 3 गया 76। तो L1 का मान आ गया 76। अतः अज्ञात संख्याएं, इसलिए लिखेंगे अतः अज्ञात संख्याएं, चूंकि हम दोनों निकाल चुके हैं, देखें ये रही L1 और ये रहा L2। L1 बराबर 76, L2 बराबर 38, और ये अब यहां हमारा सवाल कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आज के होमवर्क में प्रश्न 7 के साथ प्रश्न 8 करना है। इससे पहले मैंने एक और प्रश्न आपको कराया 4 नंबर, वो भी आपको करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले विविध का 11वां प्रश्न मुझे करके बताएगा, उनके नाम में यहां से नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा। मुझे आशा है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई। धन्यवाद।